हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सुभाष सारण बायोलॉजी लेक्चरर जून बायोलॉजी क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज अपन कौन सा फाइलम पढ़ रहे थे? मोस्टली अपन कोर डेटा को पढ़ रहे थे। कोर डेटा की कुछ क्लास का डिस्कस किया था। कोर डेटा की अपन ने सुपर क्लास फिशेज का डिस्कस किया था। फिशेज के बारे में अपन ने उसकी क्लास कॉन्डोक्थीज और ऑस्टियोक्थीज का डिस्कस किया था। तो आज अपन एक सुपर क्लास है जिसका नाम है टेट्रापोडा। कौन सी क्लास है? सुपर क्लास टेट्रापोडा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अपना आज का टॉपिक रहेगा वो सुपर क्लास टेट्रापोडा। क्या नाम रहेगा? टेट्रापोडा। ठीक है ना, टेट्रापोडा। और आपको ये भी पता होगा कि टेट्रापोडा को कितने भागों में डिवाइड किया गया था। टेट्रापोडा को 4 भागों में, और ये किसके बेस पर किया गया था? ऑन द बेसिस ऑफ लिम्ब। किसके ऊपर है? ऑन द बेसिस ऑफ लिम्ब। ठीक है ना, लिम्ब के आधार पर। ठीक है, और पीसीज को फिन्स के आधार पर किया गया था। टेट्रापोडा की 4 क्लास थी। चारों के मैं नाम भी लिख देता हूँ। एम्फीबिया, और एक था रेप्टिलिया, और एक था एविज, और एक था मेमेलिया। ठीक है, 4 क्लास थी। किसकी थी? टेट्रापोडा की। जिसमें आज अपन जो डिस्कस करेंगे वो एम्फीबिया का करेंगे। किसका डिस्कस करेंगे? एम्फीबिया का। आज अपन एम्फीबिया का डिस्कस करेंगे। ठीक है, कौन से क्लास का डिस्कस करेंगे? एम्फीबिया का करेंगे। एम्फीबिया का मीन्स क्या होता है ये समझने की कोशिश करते हैं। एम्फीबिया का क्या मतलब होता है? ठीक है ना, एम्फीबिया 2 वर्ड से मिलकर बना होता है। एक तो होता है एम्फी, ठीक है, और एक होता है बायोज। एम्फीबिया 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक बायोज और एक एम्फी। ठीक है ना, एम्फी का मतलब होता है डबल, या डुअल बोल सकते हैं, डबल बोल सकते हैं। और बायोज का मतलब होता है लाइफ। ठीक है ना, अर्थात ये जो जीव होते हैं वो डबल लाइफ जीते हैं। कैसी जीते हैं? डबल लाइफ, मतलब डबल लाइफ जीने का काम करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? डबल लाइफ। ठीक है, लाइफ। ओके, अर्थात ये अपना जो लाइफ है वो 2 जगह व्यतीत करते हैं, 2 जगह जीने की कोशिश करते हैं। ये जीव होते हैं, ये एक्वाटिक भी होते हैं। कैसे होते हैं? एक्वाटिक। एक्वाटिक का मतलब आप जानते हो, जलीय। ठीक है, ये जलीय भी होते हैं प्लस टेरिस्टेरियल भी होते हैं। टेरिस्टेरियल भी होते हैं, जलीय भी होते हैं, और प्लस कैसे होंगे? स्थलीय होते हैं। जिसी की वजह से इसको क्या बोलते हैं? एम्फीबिया बोलते हैं या उभयचर बोलते हैं। ये जल में भी जीवित रहते हैं और कहाँ पर? स्थल पर भी जीवित रहते हैं। ये जो पहले प्राणी होते हैं जो कहाँ पर आए हैं? स्थल पे आए हैं। अपने पॉरीफेरा पर पॉरीफेरा के बाद में बहुत सारे स्टार्टिंग बहुत सारे पढ़ते हैं, लेकिन स्थल के अंदर और जल के अंदर दोनों कैरेक्टर रखने वाले कौन से हैं? कौन से होंगे? एम्फीबिया वाले होंगे। कौन से? एम्फीबिया वाले। ठीक है ना, एम्फीबिया का मतलब यही होता है कि ये जल और स्थल दोनों प्रकार की जगह पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं? एम्फीबियन प्रेजेंट होते हैं। जल में भी पाए जाते हैं, और कहाँ पर पाए जाते हैं? स्थल में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा इसके अगर बात करें, इसमें 2 पेयर्ड लिम्ब प्रेजेंट होते हैं। कितने पेयर्ड? 2 पेयर्ड। ठीक है, 2 पेयर्ड लिम्ब, 2 जोड़ी इसमें क्या पाए जाते हैं? अपेंडेज पाए जाते हैं, लिम्ब प्रेजेंट होते हैं। जिसमें 1 पेयर फोरलिम्ब होगा, फोरलिम्ब। ठीक है, फोरलिम्ब, और 1 पेयर हाइंडलिम्ब। ठीक है ना, हाइंडलिम्ब होगा। 1 पेयर हाइंडलिम्ब होगा, 1 पेयर क्या होगा? फोरलिम्ब होगा। ठीक है ना, एक जोड़ी तो इसमें कैसा होगा? हाइंडलिम्ब होगा, और एक जोड़ी कैसा होगा? अपन बात करें फोरलिम्ब होगा। इस प्रकार से इसके अंदर पाए जाते हैं। और इसकी बॉडी होती है ना, बॉडी 2 पार्ट में डिवाइड होती है। कितने पार्ट में? बॉडी 2 पार्ट में डिवाइड होती है। एक हेड होता है, हेड, और एक होता है ट्रंक। क्या होता है? ट्रंक होता है। हेड और ट्रंक। मोस्टली आपने फ्रॉग को देखा होगा, फ्रॉग की बॉडी 2 ही पार्ट में डिवाइड होता है। उसका हेड होता है, ट्रंक होता है। ट्रंक थोड़ा आकार में बड़ा होता है। कैसा होता है? आकार में बड़ा होता है। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिज्म, ये मोस्टली ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, मोस्टली ऑर्गेनिज्म के अंदर हेड और ट्रंक प्रेजेंट होता है। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें टेल भी प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? टेल प्रेजेंट होती है। आपने सैलेमांडर का नाम सुना होगा, सैलेमांडर का।
उसके अंदर टेल प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। उसके अंदर क्या होती है, टेल प्रेजेंट होती है। इसके हार्ट की बात करें, किसकी बात करें, हार्ट, ठीक है। हार्ट की बात अगर अपन करें तो ये 3 चैम्बर्ड होता है। कितने चैम्बर्ड होता है, हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है, ठीक है। हार्ट 3 चैम्बर्ड होते हैं, 3 चैम्बर पाए जाते हैं, जिसमें 2 ऑरिकल होते हैं, 2 ऑरिकल होते हैं और 1 वेंट्रिकल होता है। कितना होता है, वेंट्रिकल होता है। अर्थात इसमें अपन बोल सकते हैं कि ब्लड का मिक्सिंग होता है, और अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि इसमें जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो किस प्रकार का होगा, ओपन टाइप का होगा। कैसा होगा, ओपन टाइप होगा, ठीक है ना। इसमें हार्ट के अंदर कितने चैम्बर्ड प्रेजेंट होंगे, 3 चैम्बर्ड होंगे, जिसमें 2 ऑरिकल और एक क्या होगा, वेंट्रिकल होगा। ओके, अब इसकी अलावा भी अपन बात करें, इसमें रेस्पायरेशन किसके द्वारा होता है, रेस्पायरेशन की बात करें, इसके अंदर किसकी बात करें, रेस्पायरेशन या श्वसन की बात करें, तो ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इसमें श्वसन गिल्स के द्वारा भी होगा, और गिल्स मोस्टली इसकी लार्वल स्टेज में होता है। कौन से स्टेज में होता है, लार्वल स्टेज में। गिल्स के द्वारा इसमें लार्वल स्टेज में होगा, प्लस में अपन लंग्स के द्वारा भी हो सकता है, लंग्स के द्वारा, स्किन के द्वारा भी हो सकता है। किसके द्वारा हो सकता है, स्किन या त्वचा के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा भी हो सकता है, त्वचा के द्वारा भी हो सकता है, प्लस में बकल केविटी के द्वारा भी हो सकता है। किसके द्वारा, बकल केविटी के द्वारा भी हो सकता है। इस प्रकार से इसमें होता है, और गिल्स द्वारा मोस्टली इसके लार्वा में या लार्वल स्टेज में होता है, और इसमें लार्वा अवस्था होती है वो टेडपोल लार्वा होती है। कौन सी, जो पानी में तैरती हुई पाई जाती है, जैसे मछलियाँ तैरती है ना, उस प्रकार से ये भी पानी में क्या पाई जाती है, तैरती हुई पाई जाती है, स्विमिंग करती हुई पाई जाती है, ठीक है ना। इसकी तो जो स्किन होती है, इसके स्किन की बात करें वो मॉइस्ट प्रकार की होती है। किस प्रकार की होती है, मॉइस्ट प्रकार की होती है। इसके पास स्केल्स एब्सेंट होते हैं, स्केल्स एब्सेंट होते हैं, स्केल इसमें पाए नहीं जाते, ठीक है ना। त्वचा मॉइस्ट होती है या नम होती है, ठीक है। और भी अगर बात करें त्वचा पर कुछ, या इसमें स्किन ग्लैंड प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, स्किन ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जो कुछ सिक्रेशन करती रहती है, जो जिसे ये अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। तो इसमें स्किन ग्लैंड प्रेजेंट हो सकती है, या इसमें स्केल एब्सेंट होते हैं। स्किन कैसी होती है, मॉइस्ट होती है। स्किन कैसी होगी, मॉइस्ट होगी। और इस तरह से अपन ने कुछ ये करेक्टर देखे हैं। इसके अलावा भी अगर अपन बात करें इसकी इसके अलावा अपन बात करें इसका रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल, या अपन रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट ना लिखकर यहाँ पर एक और लिख सकते हैं, इसका यूरेनरी ट्रैक्ट। कौन सा ट्रैक्ट, यूरेनरी ट्रैक्ट, रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट, प्लस में रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये तीनों एक ही कॉमन डक्ट में आगे चलकर ओपन होते हैं। ये कौन कौन सा, यूरेनरी डक्ट या यूरेनरी ट्रैक्ट, एलिमेंट्री कैनाल और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये तीनों एक ही कैनाल में आगे की तरफ ओपन होते हैं। और उस ओपन होने वाली कैनाल को क्लोएका के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, क्लोएका के नाम से जाना जाता है। ये याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कौन से की, टेट्रापोडा की कौन सी, एम्फीबिया क्लास की बात कर रहे हैं। टेट्रापोडा की कौन सी क्लास की बात कर रहे हैं, एम्फीबिया क्लास की बात कर रहे हैं। एम्फीबिया के अंदर उसका कौन कौन है, यूरेनरी ट्रैक्ट, एलिमेंट्री कैनाल और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट आगे चलकर या ये मिलकर ये क्या करते हैं, एक कॉमन डक्ट में ओपन होते हैं, ठीक है ना। तीनों की एक ही नलिका होती है, और उस नलिका को किस नाम से जाना जाता है, क्लोएका के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है। और ये आगे चलकर क्लोएका अपार्चेज में ओपन होती है। किस में ओपन होती है, क्लोएका अपार्चेज में प्रेजेंट ओपन होती है। तो इस तरह से यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूरेनरी ट्रैक्ट, एलिमेंट्री कैनाल और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट आगे चलकर एक कॉमन डक्ट में ओपन होते हैं, तो उसको किस नाम से जाना जाता है, क्लोएका के नाम से जाना जाता है। ओके, इतना पता चला। आगे देखते हैं, इसमें रीनल पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट होता है। क्या पाया जाता है, रीनल पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट होता है। रीनल पोर्टल सिस्टम इसमें प्रेजेंट होगा। किसमें होगा, किसमें, एम्फीबिया के अंदर। कौन सा सिस्टम है, रीनल पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। इसके अंदर है 10 जोड़ी या 10 पेयर क्रेनियल नर्व प्रेजेंट होती है। नर्व कितनी प्रेजेंट होती है, 10 जोड़ी। और कौन सी नर्व, क्रेनियल नर्व प्रेजेंट होती है। कितने जोड़ी, 10 जोड़ी प्रेजेंट होती है। और भी अगर अपन बात करें, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कैसे होते हैं,
कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड का मतलब मैंने तुम लोगों को बताया था, कोल्ड ब्लडेड का मतलब होता है पोइकिलोथर्मल। कौन सा होता है? पोइकिलोथर्मल, ठीक है ना। ये भी आप लोगों को बताया है कि ये असमतापी होते हैं। कैसे होते हैं? असमतापी, तापमान को सहन नहीं कर सकते। अगर कहीं टेम्परेचर कोल्ड है तो वहाँ पे उसकी बॉडी का टेम्परेचर कोल्ड कर लेंगे, कहीं पर वार्म है तो कैसा कर लेंगे? वार्म कर लेंगे, ठीक है ना। इस तरह से रहते हैं। तो ये कैसे होते हैं? पोइकिलोथर्मल होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। इसका डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। ये कैसा हो सकता है? डायरेक्ट, और कैसा? इनडायरेक्ट हो सकता है। इनडायरेक्ट भी प्रकार का हो सकता है। और ये ऑर्गेनिज्म होता है, उसमें फर्टिलाइजेशन की बात करें, किसकी बात करें? इसमें फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल पाया जाता है। किस प्रकार का पाया जाता है? एक्सटर्नल पाया जाता है, ठीक है ना। एक्सटर्नल प्रकार का होता है फर्टिलाइजेशन। किस प्रकार का होगा? एक्सटर्नल प्रकार का होगा। सेक्सेज सेपरेटेड होते हैं, ठीक है ना। इसके जो सेक्स ऑर्गन होते हैं सेक्सेज सेपरेटेड होते हैं, सेपरेटेड होते हैं, ठीक है ना। सेक्सेस क्या होते हैं? सेपरेटेड होते हैं। इस प्रकार के कुछ करेक्टर अपने किसके जानने की कोशिश की? टेट्रापोडा की जानने की कोशिश की। और भी अगर इसके कुछ एग्जाम्पल की बात करें अपन, किसकी बात करें? इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें, और इसमें एक दो करेक्टर और भी देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। इसमें एस्टिवेशन प्रेजेंट होता है। एस्टिवेशन का मतलब जानते हो क्या तुम लोग? एस्टिवेशन क्या होता है? एस्टिवेशन, एस्टिवेशन आपने कभी ग्रीष्म निष्क्रियता का नाम सुना होगा? जो गर्मी का टाइम होता है, समर का टाइम होता है, समर के टाइम में ये ऑर्गेनिज्म अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को बंद कर लेते हैं। कि क्या करते हैं? टेट्रापोडा के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपनी बायोलॉजिकल बॉडी की बायोलॉजिकल एक्टिविटी को क्लोज कर देते हैं, जिसकी वजह से ना तो एनर्जी लॉस होती है, ना ये मतलब उस टाइम अगर ऐसा लगे इनको कि अपन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी, मेटाबॉलिक सारी की सारी एक्टिविटी को बंद कर लेते हैं। और बंद करने की क्रिया को किस नाम से जानते हैं? एस्टिवेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ये समर में होता है। कैसे, कब होता है? एस्टिवेशन का मतलब क्या होता है? समर में होता है, ग्रीष्म ऋतु में होता है। ग्रीष्म ऋतु में अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को ये क्या कर लेते हैं? बंद कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं। इस प्रकार से एक क्रिया और पाई जाती है, हाइबरनेशन। हाइबरनेशन, ठीक है ना। हाइबरनेशन का मतलब होता है, ये तो कहाँ पर हो रहा था? ग्रीष्म ऋतु के अंदर हो रहा था। और ये कौन सी कंडीशन में होगा? विंटर के अंदर होगा, सर्दी के अंदर। सर्दी के अंदर अगर कोई ऑर्गेनिज्म इनको ऐसा लगे कि अपना टेम्परेचर है वो अपने अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल चल रहा है, उस टाइम अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को क्या कर लेते हैं? बंद कर लेते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो उसे किस नाम से जानता है? किस नाम से जाना जाता है? हाइबरनेशन। हाइबरनेशन। या ये कब होता है? शीत ऋतु के दौरान होता है। कौन सी ऋतु के दौरान? शीत ऋतु के दौरान होता है। तो दो टर्म्स आती है, ये दोनों की दोनों टर्म्स इसके पास ये एक्टिविटी प्रेजेंट होती है। एस्टिवेशन का मतलब क्या हुआ? समर के अंदर, गर्मी के अंदर अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी ये बंद कर लेते हैं, या निष्क्रियता, इनएक्टिव हो जाते हैं, निष्क्रियता के अंदर चले जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? एस्टिवेशन कहते हैं। हाइबरनेशन का मतलब होता है विंटर के अंदर ये अपनी बायोलॉजिकल बॉडी की एक्टिविटी को क्या कर लेते हैं? बंद कर लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं?